हम लोगों ने NH 131A पर एक काला रंग का स्कॉर्पियो और उजले रंग की एक हुंडई कंपनी की वेन्यू कार और सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी, लगभग हम लोगों को 6 व्यक्ति इसमें हम लोगों ने हिरासत में लिया विभिन्न विभिन्न जगहों से। उनके निशानदेही पर जो ड्रग्स इन लोगों ने छुपा कर हम लोगों ने जो स्मैक है वो हम लोगों ने बरामद किया है। पूर्णिया पुलिस ने स्मैक तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 किलो स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 लग्जरी गाड़ी, 23,000 और 7 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि करीबन 30 लाख रुपए मूल्य के 2 किलो स्मैक बरामद किया गया है। 6 तस्करों को गिरफ्तार की गई है और उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बंगाल से स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। जब जांच पड़ताल की गई तो वाहन जांच की गई। अलग अलग 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 कटिहार थे जबकि 3 अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। सदानंद शाह उर्फ शंकर शाह, शिवम कुमार ठाकुर दोनों बेलौरी चौक के निवासी हैं, जबकि मोहन कुमार मंडल सतद्रोह निवासी हैं। वहीं दमदहा के अविनाश उर्फ आकाश, सनी सिंह उर्फ समीर भागलपुर निवासी के अलावा कुर्साकाटा निवासी अमरेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। 30 जून 26 को हम लोगों को उच्च स्तरीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा जो प्रतिबंधित NDPS की सामग्री है उसका स्मगलिंग किया जा रहा है और बंगाल के रास्ते से होते हुए, कटिहार से आपको होते हुए, पूर्णिया से होते हुए ये बिहार के अन्य क्षेत्रों में जाता है। तो उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट करने के लिए पूर्णिया क्षेत्र में इसमें हम लोगों ने अपनी टीम को निकाला, जिसमें बिहार पुलिस STF की भूमिका के साथ जो पूर्णिया पुलिस उसके द्वारा कार्रवाई की गई और हम लोगों ने NH 131A पर एक काला रंग का स्कॉर्पियो और उजले रंग की एक हुंडई कंपनी की वेन्यू कार और सिल्वर रंग की बोलेरो गाड़ी, इनके साथ मिल करके स्मैक की खरीद बिक्री करने के लिए एक पूरा सिंडिकेट है जो कार्यरत था, उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और लगभग हम लोगों को 6 व्यक्ति इसमें हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया विभिन्न विभिन्न जगहों से। कुछ लोगों को कटिहार से गिरफ्तार किया, पूर्णिया से गिरफ्तार किया, भागलपुर से गिरफ्तार किया। फिर हम लोगों ने इनके निशानदेही पर जो ड्रग्स इन लोगों ने छुपा कर रखा था, लगभग 2 किलो जो एग्जैक्ट है वो 1.995 kg का हम लोगों ने जो स्मैक है, जो आपको इम्प्योर फॉर्म ऑफ हीरोइन, वो हम लोगों ने बरामद किया है। और इसके साथ ही साथ कुल 7 मोबाइल बरामद किए हैं। इनके पास से 23,050 रुपये बरामद हुए हैं और जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनका नाम है सदानंद कुमार उर्फ शंकर कुमार, पिता छोटू शाह, शिवम कुमार ठाकुर, पिता भरतलाल ठाकुर, दोनों बेलौरी चौक वार्ड नंबर 43, मोहन कुमार मंडल, पिता राजेंद्र मंडल, साकिन सतदोह वार्ड नंबर 44, तीनों थाना मुफस्सिल जिला पूर्णिया, अविनाश कुमार उर्फ आकाश, पिता अरुण पोद्दार, ये धमदाहा जिला पूर्णिया, सनी सिंह उर्फ समीर, पिता द्वारिका सिंह, साकिन भागलपुर, थाना कोतवाली, जिला भागलपुर, अम्बेश कुमार यादव, पिता संतोष यादव, साकिन डोरिया वार्ड नंबर 12, थाना कुर्साकाटा, जिला अररिया। तो इनकी हम लोगों ने आपको गिरफ्तारी की है और इनके थ्रू जो टेक्निकल एविडेंस हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो इनके द्वारा जो मोबाइल ऐप है, जांगी मोबाइल ऐप, जो मैसेजिंग का नया ऐप है जिसमें काफ़ी हाई लेवल का इंक्रिप्शन है, उसका उपयोग किया जा रहा है और डिफरेंट नेम से कई लोगों का नाम हम लोगों को उसमें प्राप्त हुआ है, जिस पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और इसमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बिहार से जितने भी पुराने जो क्रिमिनल्स जो इसमें लगे हुए हैं, जो NDPS के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं, और साथ ही साथ बंगाल में जो कुछ लोग जेल में बंद हैं, उनके द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। और जो बंगाल में बालदा के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनसे भी सूचना हम लोगों ने साझा कर दी और जो अक्यूज़ वहाँ बंद है वो हमारे ही क्षेत्र का है, मुफस्सिल के ही क्षेत्र का है। उसको भी हम लोग इस केस में नेम्ड करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और क्योंकि नाम हम लोगों ने गुप्त रखा है, उसको हम लोग आपको, पुराना हिस्ट्री शीटर है, आप लोग पता करेंगे तो जानकारी हो जाएगी। फिलहाल हम लोग एविडेंस उस पर इकट्ठा कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा जेल में रेड करके उसके पास जो मोबाइल जो है और जो UPI का ट्रांजेक्शन्स जो वहाँ किया गया है बंगाल में, उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो उनसे हम लोगों ने बात किया है, लगभग 25 से 30 लाख की आपको सामग्री है जो हम लोगों ने बरामद की और समझिए कि एक लैब भी इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो किधर संचालित हो रहा है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं
और जो मेन अक्यूज़्ड है वो हिस्ट्री सीटर है, उसके विरुद्ध आपको पहले भी केसेस हैं। कुछ लोग नए हैं जो नए सिंडिकेट में आए थे और जिनके द्वारा बताया गया, जो हम लोग को ज्ञात हुआ है, तो विगत 6 महीने में जो ये क्षेत्र है, इससे लगभग 30 to 40 केजी का इन लोगों ने जो ये स्मैक है उसको स्मगल किया है। जो यहाँ दिख ही रहे, भागलपुर से भी अक्यूज़ है, अररिया जा रहा है। तो ये सभी क्षेत्रों में बिहार के इंटीरियर क्षेत्र में ये जो सीमावर्ती से हट के जो मेन लैंड है उसमें ये लोग ले जाने का प्रयास कर रहे कहाँ से ला रहा था सर? हैं। ये आपको जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, जो मेन मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो नॉर्थ ईस्ट का है। खासकर मुझे लग रहा है कि ये आपको मणिपुर साइड से इनको ले करके आ रहे हैं और ये लैब संभवतः बंगाल में कहीं पर ये चला रहे हैं और उसके बाद जो रॉ मटेरियल जब बन जा रहा है वो स्मैक, उसको फिर ये लोग अपने विभिन्न सूत्रों से साथ ट्रांसपोर्ट करके जो स्मगलर्स हैं वो हमारे क्षेत्र में ला रहे हैं। छेव का किंगपिन, ये छेव का सर कौन है? किंगपिन का कोई किंगपिन दो लोगों के बारे में पता चला है। उन लोगों को एक जो है वो दोनों हमारे ही क्षेत्र के हैं, उसमें से एक पुराना अक्यूज हिस्ट्री सीटर है, तो उसको पूर्व के भी केसेस में वो वांटेड है, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोग करना हाल ही में सुनिश्चित करेंगे। और जो अक्यूज आपको जेल में बंद है उसके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है मालदा पुलिस से कहा गया है और उसके बाद वहाँ से जब उसे बेल होगा तो हम लोग यहाँ पे उसको प्रोडक्शन करा करके वहाँ पे कस्टडी में। शेव को सर कहाँ पकड़ा गया? ये गाड़ी ये देखिए विभिन्न जगहों से किया गया है, STF की टीम थी। और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाना है वो किसी एक जिला से संबंधित यहाँ नहीं रहेगा। जो मेरे को समझ में अभी आया है कुछ दिनों में यहाँ पे, उसमें एक्शन अगर लेना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, है ना, इन जो तीनों आपको हो गए, इन तीनों में अगर कोऑर्डिनेटेड वे में जो हम लोग अगर आने में काम करेंगे, जो STF की जो भूमिका है जो महत्वपूर्ण रहती है, STF निरंतर तीनों जिले से समन्वय स्थापित करके वो कार्रवाई करती है, तो उसी के अनुसार किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं और हम लोगों ने कंडूट में गिरफ्तारी इनकी करने के प्रयास किया और हमारी बरामदगी जो है, जो मुख्य अभियुक्त जो यहाँ का था, जो मेन ट्रांसपोर्टर था, उससे हम लोगों ने उसको बरामद किया है। वही यह काम कर रहा था। उस चीज़ को पूछताछ करने पर जो मैंने भी उसको इंट्रोगेट किया है तो लगभग उसने बताया है कि 40 केजी के अराउंड पिछले 6 महीने में वो स्मगल यहाँ से करके ले गया है। तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुराने अक्यूज़ हैं जो जेल में बंद होकर भी इस कार्य को कर रहे हैं, तो उनको अगर इस हमारे यहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग उसको भी चिन्हित करके उचित कार्रवाई करें। स्थानीय स्तर पर खपाने की योजना थी या फिर यहाँ से सप्लाई? वही बता रहा हूँ मैं आपको, बता ही दिया मैंने कि मुख्यतः इनका जो समझ आया वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का है। यहाँ के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनका रोल अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है। ये बड़ी मात्रा में ये जो लोग पकड़ाए हैं इनको हम लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके भी अलग सिंडिकेट्स हैं। जो भागलपुर का है वो भागलपुर में इसको आपको जा करके खपाता है। तो ये जो हमारा पूर्णिया का जो अक्यूज है वो मेन कंड्यूट है इन लोगों को डिलीवर करने के लिए। तो समझिए कि ये मेन सिंडिकेट गैंग है और कई इसमें लोग हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करें। अभी कोरियर बॉय का काम कर रहा है। कुरियर बॉय नहीं है ये, वो एक तरीके से स्मगलर है, प्रॉपर आपको स्मगलर। इसमें एक पकड़ाया है आपको शंकर साहब, वो पहले से ही इस तरह का स्मैक का धंधा तो हम लोग साल से कर ही रहा था उसका भी। तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं कि उनके द्वारा क्या कार्य किया गया। SSP ने कहा कि कुछ अपराधी जेल से भी सिंडिकेट को चला रहे हैं, उसको भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कई पुराने हिस्ट्री सीटर भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग बंगाल में जेल में बंद हैं, उन्हें भी रिमांड पर लेने की कवायद चल रही है। SSP ने कहा कि यह पूरा नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से लेकर बंगाल और बिहार तक जुड़ा है। इनके सरगना की भी तलाश की जा रही है। पूरा रैकेट खंगाला जा रहा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। SSP ने कहा कि बरामद स्मैक का बाजार मूल्य 30 लाख रुपए है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ मामला सामने आता है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज चैनल को फेसबुक व X हैंडल पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर बनने के लिए व्हाट्सएप करें 8826278002।